अरे मूवीज के दीवानों, मुझे पहचानो। लेके आया हूँ एक नई मूवी जिसका नाम है नोवोलैंड। ये कहानी है दो शहजादों की जिनका नाम हैंग और लॉन्ग है। जब तख्त हैंग को मिलता है तो लॉन्ग बगावत पे उतर आता है। वो जादूगरों जिनके पास जानलेवा गूबग्स होते हैं, सन की सिपाहियों और नजूमियों को इकट्ठा करता है और नानोहाई शहर में कत्लो गारत शुरू कर देता है। और बादशाह हैंग की बेटी की शादी पर वो उसे मोती खाने वाला बीस्ट तोहफे में देने वाला है ताकि वो हैंग को मारकर बादशाह बन जाए। पर हैंग इस बात से बेखबर होता है। इस कहानी का हीरो युनजान को एक कत्ल में फंसाया जाता है जो नानोहाई शहर का नंबर 1 रेंजर होता है। वो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत जोड़ने लगता है, पर वो ऐसे में लॉन्ग के बारे में जान जाता है। तो देखते हैं कि क्या वो खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा या लॉन्ग का असली चेहरा सबके सामने आएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी को। मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बैग में से एक छोटा पिंजरा निकालता है जिसमें मोती खाने वाला बीस्ट होता है। वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो कुछ गूबग्स अपनी जैकेट में छुपा लेता है। वो उसे कहती है कि बाहर बहुत बारिश है और क्या वो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। वो उसे अपना जैकेट उतार कर देता है। लड़की एक जादूगर होती है जो बीस्ट को कुछ करके चली जाती है। वो उसके पीछे भागता है पर वो उसे मार देती है और आसमान पर बड़े बाज की आंख नजर आती है। फिर हम इस कहानी की शहजादी को देखते हैं जो हैंग की बेटी होती है। वो किसी का पीछा कर रही है और अपने सिपाही से उसे ढूंढने का कहती है। इसका नाम टोंग होता है। एक नजूमी वहाँ अपना जादू शुरू करता है और वहाँ लोग जमा हो जाते हैं ताकि वो इससे अपना मुस्तकबिल पूछ सके। वो आसमान पर एक लड़की का अक्स बनाता है। टोंग एक घर में आती है और वहाँ हमारी मूवी का हीरो युनजैन होता है जो चड्डी पहनकर खड़ा होता है और वो टोंग को देखकर चिल्लाने लगता है। आसमान पर लड़की का अक्स अपना रंग बदल कर एक लाइन की शक्ल में आ जाता है। नजूमी जादूगर कहता है कि ये एक खतरनाक जंग की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि 4 सितारे एक लाइन में आ गए हैं जो अच्छा नहीं हुआ और इस पर इनका असर होने लगता है। युनजैन ने शहजादी को बांधा होता है। वो नजूमी वहाँ उनकी मदद मांगने आता है, पर जब युनजैन दरवाजा खोलता है तो वो मर जाता है और अंदर एक गूबग उड़ के आता है और इसकी लाश में से बहुत सारे गूबग्स निकलना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है, पर युनजैन बचा लेता है और लाश को जला देता है। थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि टोंग युनजैन का पीछा क्यों कर रही थी। युनजैन एक बिल्ली को नहीं पकड़ पा रहा। वो अपना हथियार निकालता है और बिल्ली को मारने लगता है कि वहाँ बिल्ली की मालकिन आ जाती है और वो अपना हथियार छुपा लेता है। वो एक रेंजर होता है और वो लड़की उसे अपनी बिल्ली ढूंढने का कहती है। मास्टर इससे 10 सिल्वर सिक्के लेता है बिल्ली को ढूंढने की फीस के तौर पे। बाहर एक बंदे का जनाजा जा रहा होता है जो नानोहाई का अमीर तरीन आदमी होता है। इसका नाम मिस्टर चिन होता है। वो उसे बताती है कि इसकी मौत सितारों के एक लाइन में आने की वजह से हुई। युनजैन भी एक जादूगर होता है और मिस्टर चिन के खानदान वालों ने तमाम जादूगरों को बुलाया है ताकि वो इसके लिए वहाँ पढ़ाई कर सके। युनजैन खाना खाने लगता है और इसका मास्टर उसे रोक लेता है क्योंकि एक लड़की इसके जनाजे की तैयारियां कर रही है। वहाँ एक आदमी युनजैन को बताता है कि मिस्टर चिन एक्सीडेंट से नहीं मरा बल्कि नोवोलैंड में एक बहुत खतरनाक कातिल तंजीम है जिसका नाम टी.एन. लियो है। इस तंजीम ने इसे मारा है। लड़की कहती है इसने लाश में से जादू को खत्म कर दिया है, पर अचानक ताबूत का दरवाजा खुलता है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। युनजैन खाना खाने लगता है पर लोगों की वजह से इसका खाना गिर जाता है। मिस्टर चिन का दोस्त उसके पास जाता है और उसे वो उठकर पकड़ लेता है। युनजैन उसे बचाने जाता है पर वहाँ उसके सिल्क हथियार को किसी ने आगे लगाया होता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। वहाँ से एक आदमी भागता है। युनजैन इसका पीछा करने लगता है पर इसका मास्टर इसे कहता है यहाँ से सामान बांधें और जल्दी से निकलें क्योंकि यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। वो अपना सामान बांध रहे होते हैं कि वहाँ टोंग अपने सिपाहियों को लेकर आ जाती है। युनजैन इसके सिपाहियों को मारता है, फिर वो खुद आती है। युनजैन इसे कहता है कि वो इस शहर का एक नंबर 1 रेंजर है और वो लोगों को पहचानने और उनकी चीजें ढूंढने में माहिर है। इसके मास्टर को वो पकड़ लेते हैं। आगे हम मिस्टर एन को देखते हैं जो टोंग की फौज का कमांडर होता है। वो मिस्टर चिन की लाश को देखता है और फिर इसके बाजू पर एक निशान देखता है और वहाँ उसे युनजैन के हथियार का हिस्सा मिलता है जो सिल्क का होता है। उसका आदमी आकर उसे बताता है कि शहजादी ने 2 लोगों को पकड़ा है और उसे लगता है कि ये कत्ल उन्होंने किया। एन कहता है कि सिल्क हथियार चलाना कोई आसान काम नहीं, ये टी.एन. लियो तंजीम वालों का काम है। उन्होंने युनजैन और इसके मास्टर को कैद कर लिया है। वहाँ टोंग और उसका कमांडर आ जाते हैं। टोंग कहती है कि मास्टर चिन के जनाजे पर बस उसके पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया, पर वो वहाँ क्यों चला गया और वो ताबूत के पास क्या लेने गया था। वो कहता है कि वो नोवोलैंड का नंबर 1 रेंजर है और ऐसा कोई जनाजा नहीं जिस पे वो ना गया हो। टोंग उसे कहती है कि तुम अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहे, यहाँ तक कि तुमने इसकी मौत को बहुत करीब से देखा है। वो नहीं मानता और टोंग उसे मारने लगती है। उसका कमांडर
उसे रोक लेता है। वो कमांडर उसे कहता है कि नोवोलैंड में वो 2 ही मास्टर्स हैं जो टियानलियो सिल्क चलाना जानते हैं। वो कहता है कि और इस शहर में कौन है इनके अलावा जो इस हथियार को चलाना जानता हो। युनजैन का मास्टर कहता है कि वो बगैर किसी ठोस सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकता और इन दोनों ने इस तंजीम को बहुत पहले छोड़ दिया हुआ है। कमांडर कहता है कि जब तक वो सच नहीं बताएंगे वो यही रहेंगे। कमांडर शहजादी से कहता है कि युनजैन के पास कुछ तो बताने के लिए है और वो नहीं बता रहा। वो शहजादी को बताता है कि इसने मिस्टर चिन की लाश का मुआयना किया तो उसे पता चला कि ये एक जादूगर का काम है जो युनजो से है। फिर हम हैंग और लॉन्ग को देखते हैं। लॉन्ग हैंग से कहता है कि 3 दिन में शहजादी की शादी है और वो शहजादी को एक नायाब तोहफा देगा। तभी वहाँ इसका सिपाही आ जाता है और उन्हें बताता है कि शहर में मिस्टर चिन का कत्ल हो गया है और वो कत्ल एक असैसियन ने किया होता है। लॉन्ग बादशाह को बताता है कि वो योलन के सिपाहियों का लीडर था और उसकी मौत की वजह से लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। इन्हें इस केस को देखना होगा। बादशाह ये जिम्मेदारी लॉन्ग को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि इस लड़की की जादुई पावर्स एक आदमी लेकर चला जाता है। युनजैन जेल से फरार हो जाता है और कमांडर उसे रोकता है और वहाँ शहजादी भी आ जाती है। युनजैन एक परिंदे में खुद को बदलता है और उड़ने लगता है, पर चांद की रोशनी जाते ही वो जमीन पर गिर जाता है। वो एक आदमी के कपड़े चोरी कर लेता है। कमांडर उसे देख रहा होता है। वो इस पर तीर चलाता है पर वो बच जाता है, पर उसका बाजू जख्मी हो जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा बाज आ जाता है जो उसके पीछे लग जाता है। वो उससे बचकर उसी बिल्ली वाली लड़की के पास चला जाता है। वो उसे एक दवाई देती है जो उसका जख्म ठीक कर देगी। वो वहाँ से चला जाता है। शहजादी अपने सिपाही युनजैन के पीछे भेजती है। वो नहा रहा होता है। तभी वहाँ शहजादी उस घर में आ जाती है और वो उसे देख लेती है। युनजैन उसे पकड़कर बांध देता है। कमांडर का आदमी आकर बताता है कि उन्होंने उसे खो दिया है। युनजैन शहजादी को कहता है कि अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम हर बार अकेली चली आती हो, मौत से डर नहीं लगता तुम्हें? वो कहती है वो एक शहजादी है और उसके कंधों पर इस शहर की जिम्मेदारी है। वो शहजादी से कहता है कि अब वो खुद सच्चाई से पर्दा उठा के रहेगा। बाहर वही नजूमी होता है जो हमने मूवी के शुरू में देखा। शहजादी खुद को छुड़ा लेती है और युनजैन को गू बग से बचा लेती है। वहाँ कमांडर आ जाता है। शहजादी कहती है कि ये एक स्नो गू बग है और यहाँ का दर्जा हरारत बहुत गर्म है, ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? वहाँ एक आदमी छुप कर इनकी बातें सुन रहा होता है। शहजादी युनजैन से पूछती है कि क्या इसे मालूम है कि यहाँ इन गू बग्स को कौन बनाता है? शहजादी इसे जादूगरों की लाशों के पास लेकर आती है जिनमें एक लाश मिस्टर चिन की होती है। टोंग चाहती है कि युनजैन उसे उन लाशों को देखकर बताए कि वो इन्हें जानता है। वो बताता है कि मिस्टर चिन को किसी ने युनजू का जादू इस्तेमाल करके मारा है। इन्हें तीसरी लाश के बाजू पे कुछ निशान मिलते हैं जो गू बग्स को इकट्ठा करने वाले लोगों के बाजू पे होते हैं। उसके बाजू पे 3 निशान बने होते हैं। पहला स्नो वॉर्म, दूसरा डार्क ब्लड और तीसरे के बारे में उसे भी मालूम नहीं होता। वो टोंग को बताता है कि इसे मालूम है वो आदमी कहाँ मिलेगा, पर अभी वो थक चुका है इसलिए थोड़ा आराम करना है। टोंग उसको लाशों वाले कमरे में बंद करवा देती है। कमांडर किताब में वैसे ही निशान देख रहा होता है। उसका आदमी वहाँ आकर उसे बताता है कि उन्हें पता चल गया कि वो मिस्टर चिन के घर कैसे गए। इन्हें लगता है कि वहाँ के सारे इन्विटेशन लेटर प्रिंस रुई की हवेली से बाहर निकले। लॉन्ग का दूसरा नाम प्रिंस रुई होता है। उसका आदमी उसे कहता है कि अगर यैन की हुकूमत आप संभाल लें तो बहुत तरक्की होगी। वहाँ सब आदमी लॉन्ग की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि हैंग कभी दरबार में आकर बैठा ही नहीं और ना इसने कभी फैसला किया। वहाँ सब लॉन्ग के साथ खड़े होते हैं क्योंकि इन्हें अभी इसकी सच्चाई के बारे में मालूम नहीं होता। योनजू इन्हें इसी आदमी के पास लेके आता है जो भेस बदल कर बैठा होता है, पर युनजू उसे पहचान लेता है। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो वहाँ उसी जेड बॉक्स को देखते हैं जिसमें स्नो वॉर्म्स पैदा किए जाते हैं और उन्हें वहाँ बहुत से मैकेनिकल आर्मर्स नजर आते हैं जिन पर तीर और तलवार का कोई असर नहीं होता। कमांडर उसे कहता है कि इसने इसके बारे में किताबों में ही पढ़ा था पर कभी देखा नहीं था। वो उससे उस आदमी के बारे में पूछते हैं जो उसे ये सब बनाने के लिए कहता है। टोंग समझ जाती है कि कोई उसके बाप के खिलाफ बगावत करना चाहता है। योनजू इससे सारा सच पूछने के लिए अकेले में ले जाता है और उसे कहता है कि पहले ही 3 आदमियों की जान चली गई है और सितारों की तबाही की अफवाहें पूरे शहर में फैल रही हैं। अगर इसने सच ना बताया तो इसकी जान भी जा सकती है। पर वो आदमी समझता है कि वो बस उसे डरा रहा है। योनजू से कहता है कि अगर वो उसे सब बता देगा तो वो उसे अपना टियानलियो सिल्क जांच करने के लिए दे देगा। वो आदमी अब मान जाता है। वो बताता है कि इसने सच में उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन वो आदमी अपने आदमियों को ये चीज दे के भेजता था
था जो मैकेनिकल आर्मर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो उसे एक जगह के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ होने लग जाता है और उसके अंदर से एक दरख्त की जड़ें बाहर आने लगती हैं। कमांडर शहजादी को बताता है कि ये डार्क ब्लड का पौधा है जो इंसान के दिल के साथ जुड़ा होता है। कमांडर योंजो पर इल्जाम लगा देता है कि वो सब इस काम में शामिल है। कमांडर उसे बताता है कि वो इनविटेशन लेटर योंजो को प्रिंस रुई के घर से आया था। योंजो प्रिंस रुई के घर पहुंच जाता है और उससे उस लेटर के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि वो मिस्टर चिन को जानते भी नहीं थे और वो इससे इस बीस्ट के बारे में पूछता है। लॉन्ग उससे पूछता है कि उसे कैसे लगा कि वो लेटर इसने भिजवाया था। उसके आदमी योंजो को पीछे से तलवार घुसा देते हैं। लॉन्ग बताता है कि इसने वो लेटर इसलिए भेजा था कि उसका मास्टर जिसने उसके साथ धोखा किया था उसे सजा मिल सके, क्योंकि योंजो का मास्टर लॉन्ग का साथी हुआ करता था। योंजो वहाँ से उड़कर भाग जाता है। योंजो के मास्टर को डार्क ब्लड का फूल मिलता है। कमांडर और शहजादी को एक लेटर मिलता है जो लॉन्ग ने योंजो को भेजा होता है, जिसमें वो योंजो को मोती खाने वाले बीस्ट को लाने का कहता है जो लॉन्ग शहजादी को उसकी शादी पर देगा। आज शहजादी और कमांडर की शादी का दिन होता है। वो वहाँ से निकलने लगते हैं पर कोई उन पर हमला कर देता है। शहजादी उन लोगों का पीछा करते हुए उन्हें मारती है। उसे एक आदमी से प्रिंस रुई का बैज मिलता है। एक आदमी उसको जख्मी कर देता है। तभी कमांडर आकर उसे बचा लेता है। हैंग का सिपाही आकर उसे बताता है कि शहजादी पर किसी ने हमला कर दिया है, उसे फौज चाहिए। योंजो एक जगह छुपा होता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। कमांडर शहजादी के जख्म पर मरहम लगाता है। कमांडर शहजादी को घर भेज देता है। हैंग अपनी बेटी के गुम होने पर बहुत परेशान हो जाता है। लॉन्ग उसे कहता है कि जो तोहफा वो शहजादी के लिए लाया था वो आपको दिखाना चाहता है। हैंग इसे देखता है। हैंग को पता नहीं होता कि ये एक जानलेवा जानवर है। लॉन्ग कहता है कि इसकी खुराक मोती है और जब ये खाएगा तो इसमें से रोशनी बाहर निकलेगी। शहजादी वहाँ आकर उस बॉक्स को नीचे फेंक देती है और अपने बाप को वो लेटर देती है। शहजादी बताती है कि वो जादूगर जो लॉन्ग के करीब था, इसने अपने पास 3 तरह के जहरीले गू बग रखे हुए थे। पहले 2 जो नूनहाई शहर में लोगों की कत्ल की वजह बने और तीसरा अभी ये बीस्ट है और ये सब काम लॉन्ग ने किया है। वहाँ सब एकदम खामोश हो जाते हैं। वहाँ बहुत सारे सिपाही योंजो के मास्टर को मारने आते हैं पर एकदम से धुआं होता है और मास्टर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर कमांडर के साथ होता है। वो मास्टर को मारने लगता है पर योंजो वहाँ आ जाता है और मास्टर को बचा लेता है। हैंग लॉन्ग को कहता है कि इसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि इसे तख्त चाहिए था और जब तख्त हैंग को मिला तो इसके अंदर बदले की आग उठी और उसने ठान लिया कि एक ना एक दिन हैंग की हुकूमत को छीन कर रहेगा और इसमें कमांडर भी उसका पूरा साथ देता है। योंजो कमांडर को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि कौन उस हुकूमत के साथ बगावत करना चाहता है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत पहले से देख रहा था पर चुप था, पर आज सब कुछ जान चुका है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। शहजादी कमांडर के बारे में पूछती है। वहाँ कमांडर के सिपाही आ जाते हैं और कमांडर वही मैकेनिकल आर्मर पहनता है जो उस आदमी के पास नजर आता है। योंजो का मास्टर उसके साथ लड़ता है। कमांडर अपनी सारी पावर इस्तेमाल करता है जिससे वो आर्मर टूट जाता है और मास्टर नीचे गिर जाता है। कमांडर की पावर खत्म हो जाती है। शहजादी भी वहाँ आ जाती है और कमांडर से कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। वहाँ कमांडर और शहजादी के सिपाहियों की जंग होने लगती है। योंजो का मास्टर मर जाता है। कमांडर एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और शहजादी से कहता है कि इसका प्यार इसके लिए हमेशा से सच्चा था और वो पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। हैंग लॉन्ग को बांधकर वो बीस्ट उसके ऊपर छोड़ देता है जो उसके गले में लगा मोती खा लेता है और उसके अंदर से रोशनी बाहर आने लगती है। तभी वहाँ बड़ा बाज आ जाता है जो लॉन्ग को मार देता है। योंजो वहाँ आकर उस बाज को पकड़ लेता है और हैंग अपने खुफिया हथियार से उसे मार देता है। हैंग टोंग से कहता है कि वो इसे अब सिखाएगा कैसे अच्छा सरबराह बना जाता है, लेकिन शहजादी को अब किसी तख्त की जरूरत नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है। हैंग अपने आदमियों से उसे घेरने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ बिल्ली वाली लड़की आ जाती है और सबको बेहोश कर देती है, जिससे योंजो और शहजादी वहाँ से चले जाते हैं। यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। कमेंट करके बताएं आपको मूवी कैसी लगी और ऐसी और दिलचस्प मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई मूवी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।